Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है डेफिनेटली कि आपके ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से रहेंगे. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. देखो, ये अगले 15 दिन में ऐसा हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ इस कदर उपहार आ सकता है, ठीक है, ब्लेसिंग्स आ सकती है, डेफिनेटली गुड विशेस, ठीक है, एंड डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू. कोई भी फील्ड पे, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर हो या आपके करियर को लेकर हो, कोई आपकी एजुकेशन के लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs. Since I stay in Kolkata, the weather is not that much cold. बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है यहाँ पे. आप लोग के वहाँ पे क्या है आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे. ये रीडिंग लेकिन टाइमलेस है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने जा रहा है अगले 15 दिनों में. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. वी डू हैव वाओ द डिवाइन फिजिशियन. ग्रेट. यहाँ पे है 4 ऑफ फोर्सेस. दिस इज द 4 ऑफ वैंड्स. ये एक लवर्स कार्ड, ठीक है. यहाँ पे है हायरोफेंट, हिलेरियन. ओके. वी डू हैव द 1 ऑफ स्क्रोल्स. दिस इज लाइक द एस ऑफ स्वर्ड्स. और हमारे पास है यहाँ पे द टावर कार्ड, कॉट इन द रुइंस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ स्क्रोल्स एंड वी डू हैव रिफ्लेक्शन एंड वी डू हैव द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. 3 कार्ड हम ले सकते हैं, ठीक है. ओके, सो हम 3 कार्ड ले लेते हैं यहाँ से और उसको भी यहाँ पे कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जमुनाई एंड लीब्रा. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पे. वी डू हैव द लियो, सिंह राशि. मिथुन राशि है यहाँ पे. मेष और वृश्चिक राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. सारे साइंस आ गए हैं. इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 10, 19, 28 भी हो सकता है. नंबर 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट. दिस कैन बी रिलेटेड टू योर बर्थडे या हो सकता है 15 डेज़ के अंदर या 15 डेज से पहले ही हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आपको दिखे. और मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ ये ऐसा होके रहेगा. एंड मुझे यहाँ पे 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है. 6. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब और वो भी 9 to अराउंड यू कैन से 9 to 5 जॉब की जगह पे वो 9 to 10 भी बन जाता है, 9 to 12 भी बन जाता है. सुबह से 9 बजे से लेके 12 बजे तक भी हो जाता है कभी कभार. सो इस तरह से मतलब रात के 12 बजे तो आपको रिटर्न आने में बहुत तकलीफ़ होता है. इतना मेहनत, इतना घमासान कंपटीशन, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो या आपका टफ सिचुएशन है. फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या हो सकता है कि आपको और पेमेंट चाहिए या आपको और मुनाफा कमाना है, इसलिए आप देर रात तक जाग के भी काम करते हो. यू ऑल्सो वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम. तो सब लोग इस तरह से आपको बोलते हैं कि हमेशा आप काम काम क्यों कर रहे हो या आपको कुछ एग्जामिनेशंस क्रैक करने हैं. ओके, सॉरी, कुछ एग्जामिनेशंस आपको क्रैक करने हैं एंड डेफिनेटली यू आर वर्किंग. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा ट्यूटर, कोई ऐसा प्रोफेसर, कोई ऐसा इंसान जो आपको 100% गाइड देने के लिए तैयार है. एंड उनके गाइडेंस के वजह से, उनके दिखाए हुए डायरेक्शंस के वजह से आपको उस प्रिपरेशन करने में इतना तकलीफ़ नहीं होगा. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल केस स्टडीज़ है जैसे होते हैं स्टूडेंट्स में, टू सॉल्व इट. सो यू विल हैव द करेक्ट पर्सन, राइट. आप मे बी आप कोई एन ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर ले या हो सकता है ऑफलाइन करे, आपको जाना आना पड़े
या हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वीडियो लेक्चर्स ले, ठीक है, आप कुछ पैसा पेमेंट कर रहे हो और उसके लिए आपको लेक्चर्स मिल रहा है, यानी ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है, आप हाई कम्पिटिटिव फील्ड में हैं, तो यहाँ पे आपको कंसल्टेंसी हो सकता है कि आप बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं ऑलरेडी, एंड इस दौरान आपके पास दूर से फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे वांट टू मीट यू, तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू कैन बी क्वाइट बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। इधर तो आपके पार्टनर भी हो सकता है या आपके पेरेंट्स काफ़ी बिजी रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप रिकन्सिलिएशन की बात करें या लव एनर्जी रोमांस की बात करें, यहाँ पे मैं देख रही हूँ हो सकता है कि आपका कोई कॉलेज रोमांस, या आपका हो सकता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे कोई आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन वो अपना जो है वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं। दे आर लाइक, यू नो व्हाट, दे हैव अ हेजिटेशन, उनको हेजिटेशन हो रहा है कि नहीं बाप रे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नियम कानून है, यहाँ पे अगर मैं बोल भी दूँ, ठीक है, सो लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, र्यूमर्स फैला सकते हैं, और शायद आपके साथ पास्ट में भी ऐसा हुआ था, सो ये इंसान के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो ये इंसान थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू कैन गेट पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम दैट पर्सन कि दिस पर्सन इज ऑल्सो ईगर टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। ये इंसान भी आपके साथ कोई रिलेशनशिप करने के लिए, डेफिनेटली संबंध में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। कुछ लोगों के लिए आपको हो सकता है कि यू हैव टू विजिट अ टेम्पल और अ चर्च और अ मॉस्क, हो सकता है मस्जिद, मंदिर, कहीं पे भी हो आप, कहीं भी गुरुद्वारा, आप जहाँ पे भी जाओ, ठीक है, हो सकता है कि वो एक रिलीजियस प्लेस हो, मतलब धार्मिक जगह हो, जहाँ पे उच्च स्थान पे जो भी प्रिस्ट होंगे, पंडित जी होंगे, या वहाँ पे जो पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द रिलीजियस थिंग्स, ठीक है, सो वहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड के वेडिंग या आपकी वेडिंग हो सकती है उस स्थान पर हो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, या आप अपना वेडिंग जो है आपका हो चुका है, मे बी 5 साल पहले, मे बी 2 साल पहले या 1 साल पहले, तो आप अपना एनिवर्सरी मनाने के लिए आप वहीं पे जाए, मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए या गुरुद्वारा में जाए, एंड यू अगेन एक्सचेंज योर वाउज, मतलब आप फिर एक दूसरे को कमिटमेंट दे, फिर से शादी का वही जोड़ा पहने, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट, यू नो, आप दोनों के बीच में अगर कोई दीवार था, ठीक है, उस दीवार जो है वो हट जाएगा। सो जो आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स या आपके बॉस के साथ आपका बन नहीं रहा था, और वो लोग भी समझ जाएंगे कि आपके साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट करके, इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल के, या कहीं ना कहीं पे आपसे ही भले ही वो जीत गए हैं, लेकिन अपने ही अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं। हो सकता है ये आपके पर्सन हो, बहुत तर्क उन्होंने आपके साथ किया, बहुत डिबेट किया, बहुत आर्गूमेंट्स किए, बहुत हॉट डिस्कशन भी हुआ आपके पर्सन के साथ आपका, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि मुझे क्या मिला, ये जो मैंने तर्क जीत भी लिया, तो मैं तो दूर हो गया है, या मैं अपने से तो दूर हो गई, तो ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा। सो आपके पर्सन जिस हालत में है, अगर हम रिलेशनशिप का बात करें, अगर आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, सो दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी इन विच एवर सिचुएशन दे आर, ठीक है, ये भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगा विद इन 1 डे आफ्टर दिस रीडिंग। यू कैन गेट सम इम्पॉर्टेंट मेल्स, ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल्स मैसेजेस आ सकते हैं, या आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है या शॉर्ट डिस्टेंस हो, लेकिन ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसा जगह पे विजिट आप ज़रूर करेंगे जो जाना जाते हैं अपने आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, वो भी मुझे दिख रहा है। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट, आप ये भी देखेंगे कि जैसे होता है ना, कुछ अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आने से ना हमारी किस्मत जो है धीरे धीरे और बदल जाता है। कोई गुरु, कोई ऐसे हो सकता है कि आप, मतलब मे भी आपके दादाजी या आपके नाना यहाँ पे नहीं रहते थे, आपके पास नहीं रहते थे, तो वो कहीं से आए हैं आपके घर में घूमने के लिए। सो आप देख रहे हो जब से वो आए हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके साथ
होने वाला है या हो रहा है। सो आप ये चीज़ भी फील करोगे दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी ओल्ड पर्सन, मे बी ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन कैन बी वेरी लकी फॉर यू। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड, हो सकता है कि ये ऑनलाइन में आप किसी को गुरु मानते हैं, स्पिरिचुअल एडवाइजर, एंड दैट्स वाई दे आर हेल्पिंग यू अ लॉट, दे विल हेल्प यू अ लॉट। ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, सिर्फ 1-2 साल का नहीं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, ठीक है। इनका ढेर सारा, इन हो सकता है कि आश्रम में ही रहते हैं, गुरुजी है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट दिस इज़ नॉट अ फेक गुरु, इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो सी दैट जिस तरह से हमारे जीवन में जब अंधकार होता है तब हमको ना ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी उसमें फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, हम कभी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, हमको कोई बाहर निकल भी नहीं सकता, तो हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद जब सुबह हो जाता है ना, तब हम सोचते हम खामखाई परेशान हो रहे थे, हम खामखाई उस पेन को ले रहे थे, उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो तो था ही नहीं। तो कुछ गलतफहमी भी आप अपने दिमाग पे पाल सकते हैं जो एक्चुअली में है ही नहीं। वो सारे गलतफहमी से आप दूर हो जाएंगे कि बेसिकली सिचुएशन ये नहीं था, लेकिन आप उसको एग्जैजरेट कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चिट से भी देखेंगे। सो व्हाट इज कमिंग विद इन द नेक्स्ट 15 days? What is coming within the next 15 days? Universe, spirit guides, please guide करें। We do have nature is calling you. The card is of judgment card। यहाँ पे है अगेन 19, देखो 2 बार यहाँ पे सन कार्ड है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट ऐसे ही ये आया, ये आपको ये मैसेज देने के लिए आया है कि विद इन द नेक्स्ट 15 days ऐसा कुछ ज़रूर आपके साथ आप एंटर करेंगे उस फेज़ ऑफ जर्नी में जो एक्चुअली में आपके लिए बना था। हो सकता है कोई जगह पे जाने के बाद आपको वो एहसास हो, मे बी दैट प्लेस इज़ फुल ऑफ आर्किटेक्चर, फुल ऑफ एंशिएंट थिंग्स, ठीक है। उस जगह पे एक बार विजिट आप करने से या नेचर में आप जाने से, जंगल में कुछ सफारी, ठीक है, ट्रिप्स, या कहीं ना कहीं पे एक वॉक विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पार्टनर, इससे आप काफ़ी वैल्यूएबल लेसन सीखेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीटली, अगर आप बीमार थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही जा रहा था, कफ प्रॉब्लम्स, थ्रोट प्रॉब्लम्स, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ईचिंग, ठीक है, एंड डेफिनेटली एनी इश्यूज रिलेटेड टू योर स्किन, हेयर, एनीथिंग, इट विल बी सॉल्व्ड। बट वो एक आयुर्वेदिक या वो एक मैं बोल सकती हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करने से ही हो पाएगा, जो आप करोगे भी। यहाँ पे किसी किसी के साथ रिकन्सिलिएशन पक्का है, मतलब रीयूनियन, ओके। अगेन यू विल गेट इन टच विथ योर फ्रेंड्स, फिर आपके फ्रेंड्स भी शेयर करेंगे, अरे इतना अभी अभी मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी है, आप भी शेयर करेंगे। अलग अलग लोग, ठीक है, अलग अलग जगह से होंगे और एक साथ मीट करेंगे, और इट कैन बी अ मीटिंग, स्पेशल मीटिंग विथ योर पार्टनर, ओके। सो लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बच्चे के जैसा फील करना चाहिए हमेशा। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल फील दैट यू आर जस्ट अ चाइल्ड। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। देखो न्यू डायरेक्शन, मैंने आपको ये कहा था कि आपके कोई ऐसे गुरुजी होंगे ज़रूर जो आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। नाउ दिस कैन बी अ वाटर एंजल ऑल्सो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप, जैसे होता है ना कि बहुत सारे इंडियन अगर हम संस्कृति को देखें, ठीक है, बहुत सारे पूजा पाठ जनरली नदी, ठीक है, वहाँ पे होता है, आरती होती है वहाँ पे बेसिकली। तो वहाँ से ना वाटर एनर्जी इज़, यू कैन से इट्स एक्सेलेंट, इट हैज़ अ ग्रेट हीलिंग पावर। वाटर मतलब ही होता है हीलिंग पावर। सो इसलिए आप देखोगे कि गर्म पानी यूज़ करने से हमारा गला की खराश जो है वो सही हो जाता है, हमारे बैक पेन कम हो जाता है। सो ठंडे पानी से भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन वाटर इज़ देयर, व्हेन यू ऑफर पूजा टू वाटर, ठीक है, अगर आप आरती करते हैं, कुछ जैसे होते हैं ना कि पूजा पाठ करने के बाद फिर वो जो एक दिया है उसके अंदर फूल दे के फिर हम उसको फ्लोट करवा देते हैं, क्यों? बिकॉज वी डू बिलीव दैट इट विल बी गिविंग अस ब्लेसिंग।
सो उसी तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद आपके लिए। कोई भी जगह से जहाँ पे पानी हो, नदी हो, अगर समुंदर मिले तभी भी, समुंदर के किनारे पे अगर आप थोड़ी देर खड़े रहे और बोले कि यस आई एम ब्लेस्ड, सो अब देखना आपके साथ क्या मैजिकल होने वाला है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.